सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक शिविर की जैन धर्म बेसिक्स की चौथी क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन, सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथे वंदा भी गुन्ना जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवझायानं नमो लोई सब साहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवझायानं नमो लोई सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवझायानम नमो लोई सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव विनाशनो मंगलानंच सबीसीन पड़े मंगवाई मंगलम मंगलानंच सपेसी पड़े मंगवाई मंगलम। आप सभी का शरण संघ ऑनलाइन एजुकेशन जैन धर्म बेसिक क्लास में हार्दिक स्वागत है। सभी ने मिलकर पंच परमेश्वरी भगवान को नमन किया। सभी हाथ जोड़कर अपने अपने गुरु की चरणों में वंदन नमन करते हुए, उनको याद करते हुए उनसे प्रे करेंगे कि इस क्लास के अंदर हम जो कुछ भी सीखें वो हमारी बुद्धि में रहे, हम कोई अविनय अशातना ना करें, हमें याद रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। एक क्वेश्चन था पिछली क्लास का, जब हम जैन तप के बारे में कर रहे थे तो 2-3 बार उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जैन धर्म के अंदर जब मैंने बताया था ओली तप के बारे में, तो ओली तप 2 बार आता है, ये आप सबने सुना था। उनका क्वेश्चन था कि जैन धर्म में ओली तप 2 बार क्यों आता है, जैसे कि नवरात्रे मार्च या अप्रैल में आते हैं, सितंबर या अक्टूबर में आते हैं और तभी हमारी ओली जी आती है। तो कहते हैं हमारे धर्म के अंदर कहा गया है कि उस समय हमारे शरीर के अंदर रोगाणु को पैदा होने में ज्यादा हेल्प होती है। हम कुछ भी ज्यादा सा बदपरहेज कर देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं। इसलिए तपस्या करने को कहा गया है कि हम तपस्या करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर रोग नहीं आएंगे। हमारे जैन धर्म में ओली जी बताई है तप के लिए, और सनातन जगत के अंदर नवरात्रे बताए हैं। तो जिसका ये क्वेश्चन था, यदि वो क्लास में आए हो तो एक बार बता दे कि उनका आंसर मिल गया है। तो आज की हम क्लास शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार। पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार मंत्र, इस मंत्र के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, यानी कि मैक्सिमम सबको महामंत्र नवकार याद है। हमारे जैन धर्म के अंदर जो महामंत्र नवकार होता है, इस मंत्र के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। ये हमारे जैन धर्म का सबसे मजबूत है कि जिसको नवकार महामंत्र पर श्रद्धा होती है उसकी जीवन के सारे काम बन जाते हैं। ठीक है, और नवकार मंत्र हर किसी को डेली पढ़ना चाहिए, चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, हर किसी को डेली नवकार मंत्र पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नवकार जो हमारा महामंत्र है इसका एक मीनिंग भी है। आप सब पढ़ते होंगे, आप सब ने पूछा भी होगा कि जो नवकार महामंत्र है हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या अर्थ है। वैसे तो जो बड़े हैं उनको महामंत्र नवकार का अर्थ पता ही होगा, ठीक है ना। जो छोटे बच्चे हैं बेशक उनको भी नहीं पता होगा, परंतु आज उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे जो पहला पद होता है जिसका जो हम बोलते हैं नमो अरिहंतानम। ठीक है, आर के भैया जी गुन्ना जी, आपने पीडीएफ नहीं भेजा ना? भेज दिया, एक बार आप चेक करिए, लगा दीजिए। तो महामंत्र नवकार के अंदर जो हमारा पहला पद है नमो अरिहंतानम, इसका मतलब होता है अरिहंतों को नमस्कार हो। दूसरा होता है नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो।
नमो आयरियानम, आचार्य जी महाराज को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायनम, उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुनम, इस संसार के अंदर जितने भी साधु साध्वी जी महाराज हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ होता है ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम, कि इसके अंदर इन पांचों को क्या किया गया है। अभी हमने देखा कि इसमें 5 पद है, पहला अरिहंतों का, दूसरा सिद्ध, तीसरे आचार्य, चौथे उपाध्याय और पांचवे गुरु भगवंत। तो इस मंत्र में बताया गया है कि इन पांचों को किया गया नमस्कार, यानी कि हम इसका अर्थ बताया है बाद में कि इन पांचों को किया गया नमस्कार सब पापों को नाश करने वाला होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि डेली नवकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। तो कौन कौन से बच्चे और बड़े डेली नवकार मंत्र पढ़ते हैं, अपना थम्स अप दिखाएंगे कि हम डेली पढ़ते हैं। डेली नवकार मंत्र कौन कौन पढ़ता है? वेरी गुड, यानी कि काफी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं, अभी पीपीटी लग जाएगी आपके सामने। अरिहंत किसे कहते हैं? तो अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है और स्क्रीन के अंदर महामंत्र नवकार लिखा हुआ है और एक तरफ इसका अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, सबको दिख रहा होगा जो मैंने अभी आपको ओरली बता दिया है। इसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि इस नवकार मंत्र के जो आपको नाम मिलेंगे ना, सबको अलग अलग मिलेंगे। कहीं पर लिखा हुआ होता है नवकार मंत्र, कहीं पर लिखा हुआ होता है नमस्कार मंत्र और कहीं पर लिखा हुआ होता है पंच परमेष्ठी नमस्कार। ठीक है, तो यानी कि कोई भी नाम यदि आप कहीं पर भी देखोगे तो इसका मतलब यही होता है कि ये हमारा नवकार मंत्र है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? इसके अलग अलग नाम ये आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है अरिहंत किसे कहते हैं। हमारे जैन दर्शन के अंदर 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ठीक है, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, पर वो सीख लेंगे। तो 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिसके अंदर 4 होते हैं घाती कर्म और 4 होते हैं अघाती कर्म। 4 घाती कर्म जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। तो जिन्होंने इन चारों कर्मों को खत्म कर दिया है उन्हें कहते हैं अरिहंत। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षय कर दिया, क्षय यानी कि फिनिश कर दिया है। अरिहंत वो होते हैं जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। 4 घाती कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं लिखा हुआ है अरिहंत। अरिहंत यानी कि भगवान रूप में अभी है, अभी उनका शरीर है, अभी उनकी आयु है, अभी हम उनको नाम से जान रहे हैं। अभी 8 कर्मों का क्षय नहीं किया है, सिर्फ 4 कर्मों का ही क्षय किया है, वो होते हैं हमारे अरिहंत भगवान। तो पहला नमस्कार अरिहंतों को किया जाता है जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। इसके बाद आता है सिद्ध भगवान। सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध कहते हैं जिन्होंने अपने 8 कर्मों का क्षय कर दिया है। ठीक है, 8 कर्म, 4 कर्म कौन से जो भी हमने पीछे पढ़े थे, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय और अंतराय कर्म। वो 4 कर्म तो है ही हैं, इसके साथ 4 कर्म और ऐड हो गए, वेदनीय कर्म, आयुष कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो सिद्ध भगवान लिखा हुआ है और एक फिगर बनी हुई है। अरिहंत रूप में क्या थी? बॉडी थी, यहाँ पर क्या है? ओनली फिगर है। यानी कि जो सिद्ध, अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि सिद्ध उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया है, जो वापिस संसार में नहीं आएंगी। तो ऐसे जिन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है, अपने 8 कर्मों को क्षय कर लिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। तो दूसरा नमन किया जाता है सिद्धों को। इसके बाद तीसरा आता है नमो आयरी आनम। ठीक है, आयरी आनम का मतलब होता है आचार्य। तो यहाँ पर है आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य उसे कहते हैं जो चतुर्विध संघ का नेतृत्व करते हैं। चतुर्विध संघ यानी कि जहां पर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। अब साधु किसे कहते हैं? जो मेल महाराज जी होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं महाराज जी, उन्हें कहते हैं साधु।
और जो फीमेल महाराज जी होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने हूं, तो हमें कहते हैं साध्वी। ठीक है, साधु साध्वी। फिर होता है तीसरा श्रावक। श्रावक यानी कि जो आपके घर के अंदर मेल हैं, जो वो समाई करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, तो वो श्रावक कहलाते हैं। और श्राविका यानी कि आपकी मदर, आपकी फीमेल कोई भी दादी हो गई, बहन हो गई, बुआ हो गई, कुछ भी हो गई, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, श्राविका कहते हैं। वो धर्म करते हैं। तो यानी कि आचार्य उसे कहते हैं जो चतुर्विध संघ का नेतृत्व करते हैं। जो साधु साध्वी श्रावक और श्राविका उन चारों को धर्म की राह दिखाते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं कि कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ऐसे महापुरुष उन्हें आचार्य कहते हैं। और हमारे श्रमण संघ के आचार्य हैं, यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं, आचार्य भगवान ध्यान मुद्रा में विराजमान है। तो श्रमण संघे आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब अभी हमारे श्रमण संघ के वर्तमान आचार्य हैं। और युवाचार्य हैं, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब। ठीक है, अब चौथे पे आता है उपाध्याय, यानी कि नमो उव छायानम। नमो उपाध्यायनम यानी कि उपाध्याय किसे कहते हैं? उपाध्याय का मतलब होता है जो स्वयं भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं हमारे आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की। इनके सानिध्य में निरंतर 2 साल से कक्षा हमारे श्रमण ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत कक्षाएं चल रही हैं, जिसके अंदर पूज्य गुरुदेव 32 आगमों का स्वाध्याय कराते हैं। बहुत सारे श्रावक श्राविका और साधु साध्वी जी महाराज क्या कर रहे हैं, इनका लाभ ले रहे हैं। यानी कि जो आगमों को स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। और आप सब जो अभी क्लास का ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पीछे भी जो प्रेरणा रही है हमारे श्रमण संघे उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, उनके माध्यम से भी हम सब क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इसके बाद आता है चौथा, नमो लोए सब साहुनम। नमो लोए सब साहुनम का मतलब होता है कि इस जगत के अंदर जितने भी साधु साध्वी जी महाराज है, यही नहीं कि सिर्फ श्रमण संघ के या अपनी स्थानकवासी परंपरा के, हर किसी परंपरा के जो भी साधु साध्वी हैं, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, रात्रि भोजन नहीं करते, उन सबको का कहा जाता है साधु कहा जाता है, साध्वी कहा जाता है, चाहे वो किसी भी परंपरा के हो। तो इस नवकार मंत्र के अंदर यही नमन किया गया है कि जो भी इन सब नियमों का पालन करते हैं, उन सबको मेरा नमन हो, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। अभी प्रश्न आया था कि 1 सेकंड, हमारे श्रमण संघ के आचार्य हैं आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी आपने नवकार महामंत्र के 5 पद के बारे में क्या कर लिया है, जान लिया है। अब हम थोड़ा सा आपसे मैं पूछती हूँ कि किस किस को कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि 5 पदों में कितने गुण होते हैं? 5 पदों में कितने गुण होते हैं? 108। वेरी गुड। प्रेरणा जैन ने बताया है कि, ध्रुव भी बता रहे हैं कि 108 गुण होते हैं। तो यानी कि आप सब स्वाध्याय करते हैं। तो 108 गुण क्यों होते हैं, उसको मैं आपको बताती हूँ। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इसके अलग अलग क्या होते हैं, सबके गुण होते हैं। जैसे कि अरिहंत भगवान के 12 गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 होते हैं, आचार्य जी के 36, उपाध्याय जी के 25 और साधुओं के 27 गुण होते हैं। जब इन सबको हम प्लस करते हैं तो हमारे कुल मिलते हैं 108 गुण। ठीक है, तो यानी कि 5 पदों के अंदर कितने गुण होंगे हमारे, 108 गुण। अब दूसरा प्रश्न है कि 5 पदों में से कितने पद नींद लेते हैं? अभी आपने सुना 5 पदों के बारे में, तो यानी कि नींद लेते यानी कि सोते हैं। कौन बताएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए कि 5 पदों में से कितने। हाँ जी, अनन्या जी ने बताया है 3, और भी कोई?
हाँ जी, 5 पदों में से बिल्कुल जिन्होंने सबने आंसर दिए, 3 पद क्या लेते हैं, नींद लेते हैं। आचार्य का पद, उपाध्याय का पद और साधु साध्वी वाला पद। ठीक है, अरिहंत और सिद्ध क्या नहीं लेते, नींद नहीं लेती। ठीक है, ये आप सबको याद रखना है। अब तीसरा प्रश्न है, 5 पदों में से कौन नहीं बोलते। 5 पदों में से कौन नहीं बोलते। बिल्कुल ठीक, अंतिमा जट्टर बता रहे हैं कि 5 पदों में से सिद्ध भगवान नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उनके 8 कर्मों का क्या हो गया है, क्षय हो गया है, वो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं। अब उन्होंने अपना जन्म मरण क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, 5 पदों में से कितने पद हंसते हैं, यानी कि लाफिंग करते हैं। 5 पदों में से आपने देखे होंगे कितने पद हंसते हुए मिलते हैं आपको। मीनाक्षी जी ने बताया है, बिल्कुल ठीक आंसर है कि 5 पदों में से 3 पद क्या करते हैं, हंसते हैं। वो 3 पद हैं अरिहंत, वो आचार्य, उपाध्याय और साधु वाले। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद आगे, इसके बाद यदि मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन और है, आपके धर्म गुरु कौन है। यदि कोई आपसे पूछे कि आप किसे गुरु मानते हैं, आपके गुरु कौन है, तो आप क्या आंसर देंगे। इसका आंसर होगा कि आपके गुरु वो होते हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, और जिनके हाथ में क्या होते हैं, पात्रे होते हैं, जो रजोहरण रखते हैं, मुख पर मुखवस्त्रिका बांधते हैं और नंगे पैर विहार करते हैं और गोचरी लेने के लिए घरों में जाते हैं। वो कौन होंगे, आपके गुरु होंगे। ठीक है, हाँ जी, सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सबको। चौथा प्रश्न था कि आपके धर्म गुरु कौन है। यदि आपको किसी को परिचय देना होगा कि आपके गुरु कौन है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इसमें आपके सामने पढ़ रहे हैं कि नवकार जो महामंत्र होता है लिखा हुआ, लाफिंग गुरु यानी कि हंसना। आपने देखा होगा जो आचार्य होते हैं वो भी कभी कभी हंस देते हैं, उपाध्याय जी से भी आप बात कर सकते हैं और साधु साध्वी से भी क्या करते हैं, आप बात कर सकते हैं, यानी कि वो कभी ना कभी हंसते ही हैं, क्योंकि ये तो ह्यूमन है। तो 3 पद क्या करते हैं, हंसते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया था आपकी नॉलेज के लिए। तो हम आगे बात करते हैं रंगों की। बहुत सारे बच्चे भी और बड़े भी प्रश्न करते हैं कि नवकार मंत्र हम लिखा हुआ तो देखते हैं, परंतु नवकार मंत्र की जो लिखा हुआ होता है उसकी नीचे पट्टी होती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा हुआ कि नवकार मंत्र का जो पहला पत्ता नमो अरिहंतानम वो व्हाइट रंग से लिखा हुआ था, नमो सिद्धानम रेड रंग से, नमो आयरियानम येलो रंग से, नमो उवज्जायनम ग्रीन रंग से और नमो लोए सबसाउनम लिखा हुआ था ब्लू कलर से। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यदि आपको पता भी होगा। तो बहुत सारा मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे की, और तो बहुत सारे रंग थे, तो ये 5 रंग ही क्यों दिए। किसने कभी इसके बारे में प्रश्न किया, मन में आया, किस ने ऐसा सोचा कि 5 रंग ही क्यों होते, इतने सारे रंग होते हैं, पिंक भी दे सकते थे, ऑरेंज भी दे सकते थे। ठीक है ना, अलग अलग क्यों है, इसके पीछे भी हमारे भगवान ने वो साइंस बताया है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जो रंग होते हैं, रंग का हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप देखोगे तो आपके चारों तरफ, अभी जहां पर आप बैठे हो, जिस भी जगह पर आप बैठे हो, यदि वहां पर एक दृष्टि दौड़ाओ तो चारों तरफ आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, रंग मिल जाएंगे। कोई कभी थोड़ा सा ये रंग, थोड़ा सा ये रंग, थोड़ा सा ये रंग। ठीक है, तो रंग हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। हम हर रूप में रंगों को प्राप्त करते ही करते हैं, और हर रंग का क्या होता है, अपना एक ऑरा होता है। किसी बच्चे को कौन सा कलर पसंद होता है, किसी को कोई रंग पसंद होता है, सबकी कलर्स के मामले में अलग अलग क्या होती है, चॉइस होती है। और आप देखो एक फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं, तो 10 के 10 अलग अलग रंग को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं हमारे जैन धर्म के अंदर भी और अन्य धर्मों के अंदर भी, और अभी जो रिसर्च की जा रही है, और आजकल तो थेरेपी भी आ गई है कि कोई भी यदि बीमारी हो जाती है
तो उस बीमारी का इलाज भी रंगों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, वो हम आपको कभी होगा मौका तो बता सकते हैं। तो हर रंग के साथ अपना अपना क्या होता है, महत्व होता है। तो हम चलते हैं, पहला पद नमो अरिहंतानम। इसका जो रंग होता है वो सफेद रंग होता है। मैं कभी भी बीच में पूछ सकती हूँ कि नमो सिद्धानम का कौन सा रंग था, कुछ भी पूछ सकती हूँ, सभी क्या रखना, याद रखना। तो जो हमारा पहला पद है इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। अब सफेद रंग का क्या रहस्य है इसको हम समझेंगे। सफेद जो रंग होता है वो एक शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि सफेद रंग के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो एनर्जी कैसे होती है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, एक बेबी होता है, जब उसका जन्म होता है या थोड़े से 5-6 महीने तक का नहीं हो पाता, तो वो अपनी मम्मा से क्या लेता है, आहार ग्रहण करता है। उस जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। अब वो आहार क्यों ग्रहण करता है, क्यों जरूरी होता है। यदि बच्चे को माँ का आहार नहीं मिलता तो वो बच्चा तंदुरुस्त नहीं रह पाता, उसको कोई बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे के लिए माँ का आहार क्या है, आवश्यक होता है, वो शक्ति देता है। उसी प्रकार से नवकार जो मंत्र होता है, इसका जो पहला पद है, इसके अंदर भी अनंत शक्ति भरी हुई है। आप अजमा कर भी देख सकते हैं, और कुछों ने तो क्या करा होगा, इस बारे में चिंतन भी किया होगा, और किसी के रूप में प्रैक्टिकल भी आया होगा कि नवकार जो मंत्र होता है, इसका जो पहला पद होता है, ये हमें बहुत ज्यादा शक्ति देता है। क्योंकि कहते हैं जब अरिहंत परमात्मा का समूह शरण लगता है, और समूह शरण में जाकर जो भी आत्माएं समूह शरण में पहुंचती हैं, उन सब के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने सारे कर्मों का क्या कर देती है, क्षय कर देती है। इसलिए नवकार महामंत्र का जो पहला पद है उसका सफेद रंग है। तो पहला चीज हुई शक्ति का प्रतीक है। दूसरा कहते हैं स्वस्थता का प्रतीक है, यानी कि अच्छी हेल्थ। जैसे कि सफेद रंग के आप देखो, जो डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनका जो कोट होता है वो किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है ना। और जो आप दवाइयां खाते हैं, दवाई चाहे एलोपैथिक, वैसे यहाँ पर देख रहे हैं दवाई का रैपर है, उसके अंदर भी जो दवाई है वो व्हाइट रंग की है। इसी के साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर होम्योपैथिक दवाई की छोटी छोटी क्या है, गोलियां हैं, ये भी कौन से रंग की हैं, सफेद रंग की हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाइयां खाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं अरिहंत परमात्मा की शरण में जो भी पहुंच जाता है, उसके सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, और उसकी जो आत्मा होती है वो पूरी तरह स्वच्छ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और अपना शुद्ध स्वरूप को क्या कर लेती है, वो प्राप्त कर लेती है। इसीलिए अरिहंतों का सफेद रंग बताया है। इसके बाद आगे सफेद जो रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। शांति, शांति सबको बहुत पसंद होती है। जब बच्चे बहुत शोर मचाते हैं तो आपकी मम्मा बोलती है कि अब क्या हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। कहीं आप बाहर किसी ऐसी जगह से जहाँ बहुत शोर हो रहा हो, तो आपका मन करता है कि अब हमें कहाँ रहना है, शांति में रहना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर नंबर 1 पे लिखा हुआ है शोक सभा। शोक सभा यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पर जब कपड़े पहनकर जाए जाते हैं, कोई भी सज धज कर नहीं जाता। सिंपल व्हाइट रंग के कपड़े क्या करे जाते हैं, वहां पर पहनकर जाए जाते हैं, कि अब ये व्यक्ति की जो शरीर था ये पूरी तरह शांत हो गया है, अब परिवार वालों को भी क्या मिले, शांति मिले। इसलिए शोक सभा के अंदर सफेद रंग के कपड़े क्या करे जाते हैं, मैक्सिमम पहने जाते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है साधु साध्वी की ड्रेस भी क्या होती है, सफेद होती है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं 2 संत बैठे हैं, ठीक है, उनकी ड्रेस भी क्या है, सफेद है। और मैं आपके सामने साध्वी हूँ, मेरी ड्रेस भी क्या है, सफेद है। ठीक है। तीसरा आता है श्रावक श्राविका समाई। अब यहाँ पर जो श्राविका तो सफाई करते हुए कोई भी रंग के कपड़ों में कर सकती हैं, परंतु जो हमारे श्रावक होते हैं वो जब समाई करते हैं, जैसे बच्चों ने देखा होगा जब आप किसी प्रवचन सभा में गए होंगे, कि जो समाई करते हैं वो सबसे आगे बैठते हैं, यानी कि वो मुपट्टी लगाते हैं, धोती चोलपटा पहनते हैं, उनकी समाई की वेशभूषा होती है। तो जब कोई श्रावक समाई करता है, उस समय भी क्या होती है, उनकी ड्रेस व्हाइट होती है। चौथा है
युद्ध के क्षेत्र में सफेद झंडा लहराया जाता है। यानी कि आपने कभी किसी मूवी में देखा होगा कि जब कई जगह फाइट होती है, दो क्षेत्रों के बीच में, दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो वहां पर सफेद रंग का झंडा फहराया जाता है कि अब हम आगे और लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो सफेद रंग है वो इन चारों चीज से आपको समझाने का मतलब यही था कि शोक सभा में शांति होती है, साधु साध्वी जी सफेद रंग पहनते हैं तो उनके जीवन में भी क्या होती है, शांति होती है। और जब कोई श्रावक समाई करता है तो उनको भी क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो इसी प्रकार से कहते हैं अरिहंत परमात्मा की शरण में जो कोई भी जाता है उसके जीवन में शांति हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा भगवान महावीर की शरण में जैसे ही गौतम स्वामी गए, उनके सारे प्रश्न क्या हो गए, शांत हो गए, वो बिल्कुल क्लियर हो गए। अर्जुन माली प्रभु की शरण में पहुंचे, वो पूरी तरह शांत हो गए, उनके जीवन से सारा गुस्सा, सारा क्रोध, सब कुछ क्या हो गया, एकदम से शांत हो गया। इसीलिए अरिहंतों का सफेद रंग बताया है। इसके बाद आगे सफेद रंग नीम के प्रतीक है। नीम यानी कि जो मजबूती, जैसे कि आप घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आपने देखा होगा कि जो नींव होती है उन्हें क्या कहा जाता है कि नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी जो शरीर के अंदर हड्डी होती है उसका रंग भी क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है ना। अब जब किसी की हड्डी कोई क्रैक हो जाए तो क्या वो स्वस्थ रह सकता है? आपकी हड्डी, पैर की हड्डी क्रैक हो गई तो आपको प्लास्टर चढ़ जाएगा, आप बेड पे आ जाओगे। हाथ की हो जाए तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, और रीढ़ की हड्डी हो जाए तो आप उठ ही नहीं पाओगे। तो जिस प्रकार से कहते हैं हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो वाइट होती है, उसी प्रकार से कहते हैं कि जो अरिहंत पद की, अरिहंतों की शरण के अंदर पहुंच जाता है, उस वो पूरी तरह धर्म में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसकी नींव क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और जिसकी नींव मजबूत हो जाती है वो कभी भी डावाडोल नहीं होता है। ठीक है। और आपको ने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सफेद रंग पसंद होता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सफेद रंग बिल्कुल भी पसंद में नहीं आता। तो आपको बात बता रही हूँ कि जब भी किसी को भी सफेद रंग पसंद आने लग जाए तो आप समझना कि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ गया है। आपको अब किसी चीज की क्या नहीं है, चाह नहीं है। और ये बच्चों के लिए भी है। यदि कुछ बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही हो, उनको गुस्सा आ रहा हो, तो आप उनको व्हाइट रंग के क्या पहना दो, कपड़े पहना दो। आप देखना कि उनकी शरीर के अंदर से या माइंड में बिल्कुल गुस्सा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि जो व्हाइट रंग है कहीं ना कहीं हमारे अरिहंत परमात्मा से क्या करता है, एक मैच करता है। वो इनडायरेक्ट रूप में अरिहंत परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा और उसके जीवन में क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। इसके बाद आगे दूसरा पद आता है नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम का रंग होता है रेड। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि रेड रंग का क्या बना है, सर्कल होता है। तो जो लाल रंग होता है वो सबको क्या करता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो लेडीज क्या, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, कुछ भी हो, तो सबकी प्रायोरिटी रहती है कि लाल रंग के क्या पहने, कपड़े पहने। और आप किसी शादी वगैरह में जाते होंगे तब भी देखते हो कि लाल रंग के कपड़े, जो नई ब्राइड होती है वो भी क्या पहनती है, लाल रंग के कपड़े पहनती है। तो लाल रंग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्या होता है, महत्व होता है। और लाल रंग को देखते ही हमारा ध्यान उसकी तरफ जरूर जाता है। किसी को लाल रंग बहुत पसंद होता है और कोई कहता है कि लाल रंग मुझे, मेरी आंखों में क्या हो रहा है, चुभ रहा है। तो जो नवकार महामंत्र में लाल रंग होता है ये सिद्धों का होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो सिद्ध परमात्मा होते हैं वो अपने 8 कर्मों का क्या कर लेते हैं, क्षय कर लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है सर्व कर्मों से मुक्त है 8 कर्म, उन्होंने 8 कर्मों को क्या कर लिया है, क्षय कर लिया है। अशरीरी में मैंने आपको बताया था कि उनकी जो शरीर है वो शरीर से हटकर
हमेशा के लिए जन्म मरण उनका क्या हो गया है, खत्म हो गया है, वो अशरीरी हो गए हैं। तो नमो सिद्धानम का जो रंग होता है लाल रंग होता है। अब लाल रंग क्यों होता है, अब ये हम आगे देखते हैं कि लाल रंग क्यों बताया है। सबसे पहले तो आगे कर दीजिए कि जो लाल रंग होता है ये हमारे जोश और उल्लास का क्या होता है, प्रतीक होता है। अब ये कैसे प्रतीक होता है, आप देखो जैसे सूरज होता है, सूरज जब उगता है, सनराइज होने वाला होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है ना। वो धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है, उसके रंग बदलते रहते हैं। तो जब सूर्य रेड रंग का होता है, अब जब यदि सूर्य निकलता है तो हर किसी की दिनचर्या क्या होती है, शुरू होती है। आपके डेली रूटीन के काम आप शुरू करते हैं, सूर्य निकलता है तो बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं, लेडीज के काम शुरू होते हैं, बिजनेस में जाना शुरू होता है। कि जब तक सूर्योदय नहीं होता तो हम क्या रहते हैं, आलस में रहते हैं। और जैसे ही सूर्य उग जाता है हम अपने काम में लग जाते हैं। और यदि जिस दिन सूर्य नहीं उगता उस दिन यदि कल्पना करो कभी सूर्य नहीं आए तो पूरा दिन क्या हम अंधेरे में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हमें अंधेरा कुछ समय के लिए क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो सूर्य का जो प्रतीक होता है वो हमारे ऊपर उपकार का प्रतीक है। यदि सूर्य नहीं आएगा तो हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य का रोशनी हमारे जीवन में क्या करती है, बहुत ज्यादा काम करती है। तो इसी प्रकार से कहते हैं जो सिद्ध भगवंत होते हैं उनका भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, उपकार होता है। ठीक है, उपकार कैसे होता है कि कहते हैं जब कोई एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है, यानी कि किसी को सिद्ध गति प्राप्त हो जाती है, तो उस समय जो जीव निगोद में रह रहे हैं उनमें से एक जीव क्या आता है, बाहर आता है। इसलिए सिद्ध भगवंतों का हमारे ऊपर क्या है, उपकार है। इस प्रकार से सूर्य उपकार करता है, ऐसे ही सिद्ध भगवंत भी क्या करते हैं, उपकार करते हैं। दूसरा है लाल रंग है, वो स्थिरता का भी प्रतीक है। इस स्थिरता में देख रहे हैं एक रेड रंग की क्या है, लाइट है। जैसे कि आप रोड क्रॉस करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, यदि लाल रंग की लाइट आ जाती है तो वहीं पर क्या हो जाते हैं, आप रुक जाते हैं। आप कहते हो कि अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, अभी क्या हुई हुई है, रेड लाइट हुई हुई है। तो यानी कि जिस प्रकार से लाल रंग स्थिरता का प्रतीक है, वो एक जगह स्थिर हो गए, अभी आपको चलना नहीं है। उसी प्रकार से जो सिद्ध भगवंत है अब वो भी क्या हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। स्थिर यानी कि उनका जन्म मरण अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, अब वो आगे नहीं चलेंगे। इसके बाद आगे कहते हैं जो लाल रंग होता है, ये रिपीट हो गई लगता है, जो लाल रंग होता है वो शुभता का प्रतीक है। शुभ यानी कि जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जो लाल रंग का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया था कि हम शुभ कार्यों में सबसे ज्यादा लाल रंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी किसी भी तरीके का क्या हो, शुभ कार्य हो, वहां पर लाल रंग का क्या करा जाता है, प्रतीक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वास्तिक है और एक ओम है, ये भी किस रंग में बने हुए हैं, लाल रंग में बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि सिद्ध भगवंतों का जब हम कोई भी काम करने से पहले नाम लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर शुभ ही शुभ होता है, कभी हमारा अशुभ नहीं हो सकता। इसलिए सिद्धों का रंग लाल बताया है। इसके बाद नीचे है जो लाल रंग है वो मुक्ति का प्रतीक है। मुक्ति यानी कि फ्री। अब यहाँ पर है डॉक्टर और हॉस्पिटल की क्लिनिक पे ऐसा आप क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। देखा होगा सभी ने, नहीं देखा होगा तो अभी क्या कर लेना, आप नोट कर लेना, या गूगल में कभी जाओ तो नोट कर लेना। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि जो डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में मैक्सिमम ऐसे क्या होता है, साइन होता है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं, कि जब हम बहुत ज्यादा क्या हुए होते हैं, बीमार हुए होते हैं, हम बीमार हुए हुए होते हैं, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं लाल रंग भी इसलिए बताया है कि जब कोई आत्मा सिद्ध बन जाती है तो वो हमेशा के लिए उसका रोग भी खत्म हो जाता है, उसके जीवन से दुख भी खत्म हो जाता है, दरिद्रता भी खत्म हो जाती है। तो यदि हम सिद्ध भगवंतों का नाम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर
कोई भी रोग हो रहा हो, कोई बीमारी हो रही हो, हम कोई टेंशन में हो, तो उनका नाम लेके हम उस चीज से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। वो हमें क्या कर सकती है, ठीक कर सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा पद आता है नमो आयरियानम। नमो आयरियानम यानी कि तीसरा पद है आचार्य भगवंत को क्या हो, नमन हो। आचार्य जी महाराज को हमारा नमन हो। आचार्य किसे कहते हैं, आपने पढ़ा था कि जो चतुर्विद संघ का स्वयं भी पालन कर, चतुर्विद संघ की क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आचार्य का कौन सा रंग होता है, पीला रंग होता है। नमो सिद्धानम का कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। और नमो अरिहंतानम का कौन सा रंग होता है, व्हाइट रंग होता है। अब तीसरा रंग है नमो आयरियानम, पीला रंग। अब पीला रंग क्यों दिया है, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है। आप देखो, पीला रंग परिपक्वता का प्रतीक है। परिपक्व यानी कि कोई चीज पक जाती है तब वो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक आम है और एक तरफ क्या है, एक तरफ आम है। आम क्या होता है, पीला होता है। जैसे कि कैरी होती है, कैरी क्या होती है, जब वो ग्रीन रंग की होती है तो वो क्या नहीं होती है, पकी हुई नहीं होती है और उसके अंदर मिठास भी नहीं होती और वो क्या होती है, खट्टी होती है। अब जैसे ही वो आंबी या आम पक जाता है, पीले रंग का हो जाता है और पकने के बाद उसमें क्या आ जाती है, मिठास आ जाती है। तो ऐसे कहा है कि जो आचार्य पद पर विराजमान होते हैं, जैसे कि अभी हमारे आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आचार्य पद पर विराजमान है। अब वो भी पूरी तरह क्या हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। उनके जीवन में कोई भी अधूरापन नहीं है। उनकी जीवन में क्या है, मिठास है। वो हर चीज को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, हर चीज का वो समाधान कर सकते हैं। तो पीला रंग किसका प्रतीक होता है, परिपक्वता का प्रतीक होता है कि कोई चीज पक गई है, इसलिए क्या है, वो पीला रंग हमारा है। इसके बाद है पीला रंग शक्ति का प्रतीक है। शक्ति यानी कि एनर्जी, बॉडी में ताकत। जैसे कि अनाज होता है, अनाज जैसे कि आप देख रहे हो गेहूं है। अब गेहूं पहले जब पकाया जाता है, वो बीज होती है, पहले वो धीरे धीरे हरे रंग की होती है, जब वो पक जाती है खेतों के अंदर तो वो क्या हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। और पीले रंग की गेहूं पकने के बाद ही वो क्या आती है, मार्केट में आती है, फिर घरों के अंदर उसका आटा या चक्की के अंदर आटा के रूप में आती है। तो कहने का मतलब कि जब अनाज पक जाता है, पकने के बाद पीला हो जाता है, पीला होने के बाद उसमें क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे संघ का संचालन करते हैं आचार्य जी महाराज, वो भी क्या होती है, उनके अंदर भी ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी क्या होती है, शक्ति होती है, जिससे वो अपने संघ को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपने संघ का संचालन करते हैं। जिसको ज्ञान की जरूरत हो ज्ञान देते हैं, दर्शन सिखाते हैं और चारित्र धर्म का पालन करना आचार्य भगवान ही सिखाते हैं। इसके बाद आता है जो पीला रंग होता है, वो हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है। स्वास्थ्य यानी कि हमारी हेल्थ का प्रतीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बाउल के अंदर क्या रखी है, हल्दी रखी है। हल्दी का रंग कैसा है, पीला है। अब पीला है, अब हल्दी को मैक्सिमम हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी किसी बच्चे को चोट लग जाती है और तब वहां पर फटाफट उसको क्या लगा देते हैं, हल्दी लगा देते हैं। और खाने के अंदर भी मैक्सिमम खाने के अंदर हल्दी क्या करी जाती है, जरूर डाली जाती है। हल्दी के बिना खाना नहीं बनता। तो इसी प्रकार जो हल्दी होती है वो क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। कहीं पर किसी को गुम चोट लग जाती है तो आप सबकी मम्मा आपको क्या पिलाती होगी, हल्दी वाला दूध भी पिलाती होगी, क्योंकि ये क्या है, एंटीबायोटिक है। इसको खाने से क्या हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर जो भी कमी होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हल्दी होती है, हल्दी की रस्म, जैसे कि किसी की आपने देखा होगा शादी वगैरह होती है, या हमारे धर्म के अंदर जब दीक्षा से पहले केसर की रस्म होती है, वो हल्दी भी क्या होती है,
शादी से पहले जो रस्म होती है वो भी क्या होती है, पीली हल्दी की होती है। और केसर से पहले, दीक्षा से पहले जो केसर की रस्म होती है उसमें भी केसर क्या होती है, पीली होती है। अब कहते हैं पीली का क्या मतलब है। पीली जो चीज होती है, सबसे पहली बात तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, दूसरी बात हमारी एंटीबायोटिक होती है, और तीसरी बात पीली चीज से नकारात्मकता क्या होती है, दूर होती है। आप नोट करना, यदि आप पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनते हो तो आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आचार्यों का पीला रंग होता है वो हल्दी की तरह, जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है उसी प्रकार से अपने संगकों में जो भी कोई एंटीबायोटिक यानी कि कोई किसी से कुछ गलती हो जाती है तो वो हल्दी की तरह उसे क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। और शादी से पहले जो हल्दी होती है और केसर से के दीक्षा से पहले जो केसर की रस्म होती है वो इसलिए की जाती है कि जिसकी शादी हो रही है, इसकी दीक्षा हो रही है, उसको कोई नजर ना लगे, उसके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति ना आए और हर उसके जीवन में क्या रहे, सुख ही सुख रहे। तो आचार्य का पीला रंग इसलिए बताया है कि जब आचार्य के पीले रंग में हम जब चिंतन करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो यदि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लगती है अपने आसपास तो आप पीला रंग यूज करना शुरू कर दो। फिर है पीला रंग पाचकता का प्रतीक है। पैक करिए, एक थोड़ा सा रह गया, पीछे करिए। जो पीला रंग होता है पाचकता का प्रतीक होता है। पाचकता यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर पित्त होता है वो भी क्या होता है, पीले रंग का होता है। यदि पित्त नहीं बने तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। पित्त हमारी बॉडी में से गंदगी क्या करता है, बाहर निकालता है और हमारी बॉडी के अंदर चमक को और एनर्जी को क्या करता है, देता है। तो जो आचार्यों का पीला रंग बताया है वो भी क्या करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले व्यक्तियों के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी उनके अंदर कमियां होती हैं, जहां पर भी वो रुक रहे होते हैं वो उनको एनर्जी देते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए नवकार महामंत्र का जो तीसरा पद है पीला यानी कि नमो आयरियानम, उसका रंग क्या बताया है, पीला बताया है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अरिहंतानम का सफेद रंग क्यों है, नमो सिद्धानम का लाल रंग क्यों है और नमो उवचायनम का, नमो आयरियानम का पीला रंग क्यों है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सब साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भय प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।